अनरियलिस्टिक टाइप का बिहेवियर बनता है। हमेशा उस चीज से दूर रहना। ऐसा नहीं करना है कि आपको अरे यार कहीं मिस ना हो जाए, फोमो वहां पे एंट्री नहीं लेनी। अगर आपका सेटअप नहीं बनना, आपके पास स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक ही नहीं है, तो इतनी बड़ी कैंडल्स में कभी भी एंट्री मत करो। एक होता है टू बिग बार। टू बिग बार इज रियली डेंजरस फॉर योर ट्रेडिंग। मैक्सिमम लॉसेस कब होते हैं? जब आप अंग्रेज मार्केट बुलिश चल रहा हो, आप बियरिश ट्रेड होल्ड करके बैठे हो, तब सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। उसी दिन देखना मार्केट सबसे बड़ी रैली दे रहा होता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बिग बार पे काम करते हैं या बिग बार पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये वाली बिग बार आप ट्रेड करना बंद कर दो या इस बिग बार पे आपको ट्रेड नहीं करना है। काफी लोगों के क्वेश्चंस आ जाएंगे, काफी लोगों के डाउट्स हो जाएंगे कि भैया कौन सी बिग बार की बात कर रहे हो, आप तो बिग बार पे ट्रेड करते हो, बिग बार पे इतना अच्छा मोमेंटम कैप्चर होता है, बिग बार पे बॉटम्स पकड़े जाते हैं, बिग बार पे टॉप पकड़े जाते हैं, है ना, बिग बार एक काफी अच्छा डायरेक्शन दिखाता है मार्केट का। लेकिन अगर आप लोग ये वाली बिग बार जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये वाली बिग बार पर अगर ट्रेड ले लिया ना, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि ये बिग बार जब भी बनती है, मार्केट सीधा मैक्सिमम ऑफ द टाइम ट्रैप करता है या मार्केट बहुत भयंकर वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भाई मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रियलिस्टिक नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल बेस पर नॉलेज मिलती है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर नॉलेज मिलती है। क्योंकि मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूं और मेरा डेली ट्रेडिंग हिस्ट्री रिकॉर्ड आपको नीचे सेंसबुल का लिंक है, वहां पर मिल जाएगा। और डेली लाइव स्कैल्पिंग की सीरीज भी आपको यहाँ पर मेरी चैनल में देखने को मिल जाती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर दो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन लोगों को बिग बार आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है और जिन लोगों को बिग बार, कौन सी बिग बार सही है और कौन सी बिग बार गलत है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सा बिग बार आपके लिए डेंजरस हो सकता है, कौन सा बिग बार आपको मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस दे सकता है। ठीक है, अभी देखो ये है सेंसेक्स और सेंसेक्स का कल एक्सपायरी था। सेंसेक्स में बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि लाइव चार्ट के एग्जांपल होते हैं तो वो बेटर होता है समझाने के लिए। ओके, तो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी था और इस सेंसेक्स के चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट करिए, इसको एक बार मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो मार्केट कल बहुत अच्छा मतलब रेंज में खुला था, एक रेंज बाउंड्री मार्केट था। लेकिन यहाँ आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बार बनी है। ठीक है, और ये देखो इस बार का ये रहा, ये बहुत बड़ी बार बनी है। क्या ये बिग बार है? काफी लोगों को ये बिग बार लगेगा, काफी लोगों की एक ऐसी कैंडल लगेगी जिसके बेसिस पे बंदा एंट्री ले लेगा, बनाएगा। क्योंकि ये जो कैंडल प्रॉपर दिख रही है ना, ये आपको एंट्री दिलाने के लिए बनाई गई है और ऐसी कैंडल से हमेशा बच के रहना है। इसीलिए मैंने इस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया था। जो लोग मेरे स्टोरीज देखते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, सारे हैंडल्स आपको नीचे मिल जाएंगे, उनको मैंने स्टोरी बोली था भाई ये पूरा रिवर्स करेगा, पूरा ट्रैप करेगा आज के साथ और निकलने का मौका नहीं देगा। क्योंकि मार्केट की कंडीशन डिपेंड करती है कि मार्केट कौन सी कंडीशन में है। अभी आपका विक्स 13-14 है, मार्केट एक रेंज बाउंड कंडीशन में, मार्केट एक स्टेबल कंडीशन में, पॉजिटिव कंडीशन में, मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं है। समझो, जब मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो इतनी बड़ी कैंडल अगर आपको मार्केट के अंदर दिखती है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जब कहीं पे भी बनती हैं जो मतलब नॉर्मल कैंडल से थोड़ा सा एग्रेसिव कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है, तो आपको कभी भी उस कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, इसका लॉजिक मैं पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा, एंड तक वीडियो में बने रहो। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बिग बार्स पे काम करते हो, नॉर्मल बिग बार पे आपको काम करना है, तो वो बिग बार कुछ इस तरीके की होती है और ये बिग बार आपको अच्छा खासा टारगेट दे देती है, अच्छा खासा मूवमेंट दे देती है। और सिंगल एक बिग बार बनी थी, बिग बार के बाद इसने एंट्री दी थी, है ना, एंट्री के बाद ये 1 2 3 नेक्स्ट 3 कैंडल के अंदर बहुत बड़ा टारगेट, और उसके बाद एक बिग बार ने एंट्री दी, उसके बाद पूरा का पूरा रेंज मार्केट क्या है अपना रेंज में रह गया, एक पूरा का पूरा रेंज बना हुआ है यहाँ पे, है नहीं। तो अगर आपको रियल जो अपना एक बिग बार सेटअप है उस पर काम करना है, बिग बार सेटअप पे स्ट्रेटजी पर काम करना है, तो आपको मेरे लिंक नीचे मैंने आपको दिया है, बिग बार स्ट्रेटजी का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपका प्रॉपर बिग बार स्ट्रेटजी शेयर किया हुआ है बिग बार का, और जो लोग मेरी प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर मैं डेली अपडेट्स टाइम टू टाइम देता हूँ, उसका मैंने लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिग बार स्ट्रेटजी मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लोर करिए, देखिए। ठीक है, उसके साथ बैक टेस्ट भी करिए। अब मैं आपको सेंसेक्स पे लेके चलता हूँ, क्या है, कहां पे बिग बार है, कहां पे नहीं है, उसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब इन कैंडल से मैं क्यों कह रहा हूं दूर रहने को, आप कहोगे कि भाई ये जो कैंडल है, ये कैंडल जब बन रही है तो ये तो आपको दिखा रही कि यहाँ पर क्या सेलिंग है। ठीक है, हैवी सेलिंग है इस जगह पर और यहां से प्राइस नीचे आ सकता है ऐसे, है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आया भाई नीचे, क्यों नहीं आया ये प्राइस और कैसे रुक गया यहाँ पे? क्योंकि इतनी बड़ी बात का मतलब होता है यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मार्केट के अंदर अगर आप प्राइस एक्शन पर काम करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन एक्चुअली बन गया है। ठीक है, अगर मैं इसका प्राइस एक्शन देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ऑलरेडी दिख रहा है। ऑलराइट, सपोर्ट एरिया ऑलरेडी दिख रहा है, और जब भी बिग बार बनती है ना, एक नॉर्मल बिग बार बनती है और एक एक्सट्रीम बिग बार बनती है, जो कि ये बनी है और डायरेक्ट कहां पर आई, सपोर्ट एरिया के आसपास आ गई।
तो ये बिग बार बेसिकली क्या करता है, आपको फोमो क्रिएट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मेरे हाथ से ट्रेड छूट ना जाए। जितने भी मैक्सिमम बिगिनर्स ट्रेडर्स आते हैं, नए नए ट्रेडर, आपको पता है हर महीने 30-40 लाख 45 लाख नए अकाउंट खुलते हैं, तो हर महीने नए ट्रेडर आप मार्केट में आ रहे हैं, पैसा उनको कमाना है, तो मार्केट का काम वही है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर ही मार्केट में सस्टेन कर पाता है, बिगिनर ट्रेडर ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने में मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके की जो कैंडल्स आती है ना, ये उनको इन्वाइट करने के लिए होती है नहीं, और इसीलिए इन तरीके की कैंडल से आपको मतलब दूर रहना पड़ेगा। देखो प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या बना, सपोर्ट एरिया है, ऊपर एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, डायरेक्ट प्राइस कहाँ पर आता है, सपोर्ट एरिया के आसपास आ जाता है। और प्राइस अगर प्राइस ने मोमेंटम देना है, किसी भी डायरेक्शन में प्राइस ने अगर जाना है, और अगर इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो रुकेगा नहीं, वो यहाँ प्राइस के होल्ड नहीं करेगा, वो सीधे यहाँ से एक नेक्स्ट कैंडल में ऐसे करके फॉल कर जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल का मतलब है बहुत अच्छा पैनिक सेलिंग। लेकिन मार्केट स्टेबल है, बट स्टिल आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ी बार्स बनी है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, कभी भी उस कैंडल में एंट्री करने के लिए मत जाना। क्या होगा आप देख लो, इतनी बड़ी बार की वजह से क्या हुआ, देखो प्राइस आया नीचे सपोर्ट एरिया के आसपास आया था क्योंकि सपोर्ट देखा था, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, जिन लोगों को एंट्री दिलाई गई, उनको इसने सीधा ट्रैप कर दिया। ट्रैप मार्केट कैसे करता है, एक साइड के लोगों को जब ट्रैप करता है तो दूसरी साइड काफी तेजी से मूव करता है, क्योंकि उसको मार्केट चाहता है कि यहाँ पे जितने लोग एंट्री किए हुए हैं वो नहीं निकले, मार्केट निकलने नहीं देगा आपको। कैसे निकलने देगा, प्राइस नीचे आया, एंट्री करा, पी साइड में लोगों ने भरा यहाँ पे, हाँ जितने भी बिगिनर्स है पी साइड है, पुट साइड की उन्होंने ट्रेड भरी या इसके चलती हुई कैंडल भरे, और उसके बाद उसने सीधे वी शेप रिकवरी दे दी। इससे क्या होगा, इससे आप कहोगे कि भाई क्या हुआ, इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ बताऊं, इससे अगर आप जब इसका प्रीमियम के चार्ट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इससे क्या हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका प्रीमियम पे चार्ट लेके जाता हूँ, मेरे को पुट साइड का देखना है, मेरे को ये रहा प्रीमियम का चार्ट, ऑप्शन का चार्ट मींस इसका पुट साइड को मेरे को देखना है। पुट साइड में आपको देखो क्या एंट्री दिलाई है, प्रीमियम के अंदर भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर भी बना तो प्रीमियम के अंदर नहीं बनेगा, प्रीमियम के अंदर भी वही चीज दिखाया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम के अंदर देखोगे आप वही पूरा का पूरा प्राइस 0 हो गया है। अब आप सोचो इतने बड़े बार का मतलब क्या होता है, इतनी बड़ी जो बार्स बनती हैं ये कितनी डेंजरस होती है आपके लिए मार्केट में। तो कभी भी अनरियलिस्टिक कैंडल अगर मार्केट में बनती है, अनरियलिस्टिक टाइप का पैटर्न बनता है ना, अनरियलिस्टिक टाइप का बिहेवियर बनता है, हमेशा उस चीज से दूर रहना। ऐसा नहीं करना है कि आपको अरे यार कहीं मिस ना हो जाए, फोमो वहां पे एंट्री नहीं लेनी। अगर आपका सेटअप नहीं बनना, आपके पास स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक ही नहीं है, तो इतनी बड़ी कैंडल्स में कभी भी एंट्री मत करो, ठीक है। आप ये देखोगे यहाँ पर कहां से गई कैंडल, ये ऑलमोस्ट 200 से गई है, 200 से गई है 400 450, ठीक है। अब कैसे गई है कैंडल, क्या कौन लेके गया होगा इसको, ऑब्वियसली बात है इसको कौन लेके गए, इसको हम लोग लेके गए, हम जो रिटेलर्स, जितने भी रिटेल कैटेगरी के ट्रेडर हैं, जितने भी मतलब मैक्सिमम रिटेलर्स वो यहाँ पे घुसे हैं, तभी तो ये प्राइस 200 से 400 गया, प्रीमियम डबल हो गया। एंड व्हाट उसके बाद क्या हुआ, देखो इसने वी शेप रिकवरी मारी, इसने निकलने का मौका ही नहीं दिया। अब आप एंट्री करके बैठे हो, आपका स्टॉप लॉस का लॉजिक कहां बनता है, अगर कोई भी बिग बार पे काम करता है कि कैंडल का लो बनता है, ठीक है, और कैंडल का लो तो सीधा आ गया, बिना रुके आ गया भाई। आप देखो ना, इसने प्राइस मोमेंटम दिया, सीधे ट्रैप कर दिया और लास्ट में 0 हो गया, तो 400 का प्रीमियम 0 हो गया। जो किसी ने इसको 400 300 350 400 बाई करके बैठा है, कोई मार्केट ऑर्डर में इसको बाई किया है कि भैया अच्छा फॉल आ रहा है, बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है, पहली कैंडल नीचे को तोड़ के 1.5 लोग निकाल दिया इसने, अब तो नीचे गिरेगा ही मार्केट। जितनों ने एंट्री करी लास्ट में क्या कर दिया, उस प्राइस ने, उस प्रीमियम ने क्या कर दिया, 0 कर दिया, कोई भी मूवमेंट, सिंगल मूवमेंट नहीं दी उस डायरेक्शन में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये जो बिग बार्स होती है ना, बिग बार्स, एक होता है बिग बार, एक होता है टू बिग बार इज रियली डेंजरस फॉर योर ट्रेडिंग, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस है, आप कंडीशंस को समझो, ठीक है। टू बिग बार कब डेंजरस है आपको इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा विक्स क्या है। विक्स अगर आपका चल रहा है 13 14 12 11 इस बीच में अगर विक्स चल रहा है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि मार्केट अभी स्टेबल है, मार्केट ठीक है अभी सही कंडीशन में, तो यहां पर आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी। और इस कंडीशन में, इस वीक्स में अगर आपको बिग जो बार्स है काफी बड़ी मिल रही हैं, काफी बड़ी बिग बार मिल रही है, तो ये 2 कंडीशन में मिलेंगी। पहली इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगा कि यहां पर पैनिक है ना, यहां पर सेलिंग आएगी फास्ट, है ना, कोई भी न्यूज हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, ताकि विक्स भी बढ़ना चाहिए, सेलिंग काफी फास्ट आ जाएगी, या कुछ भी पैनिक इवेंट आ जाएगा, कोई भी न्यूज आ जाएगी जो मतलब मार्केट को भी कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, मार्केट बहुत स्टेबल है, कुछ भी ऐसी इवेंट, ऐसा न्यूज आएगा जो मार्केट को अनस्टेबल करेगा, तब आपको बड़ी बार्स देखने को मिलेगी, वो भी अप साइड में भी देखने को मिल सकती है, डाउन साइड में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसा न्यूज आया, कोई ऐसा स्टॉक आ गया, कुछ भी आ गया, बहुत तेजी से मार्केट फटा, या HDFC बैंक में कोई भयंकर न्यूज आ गई, मार्केट बहुत तेजी से फटा, तो इतनी बड़ी बड़ी बार्स वहां पर देखने को मिल जाएगी। उस वक्त भी
थोड़ा सा मार्केट है पैनिक हो जाता है, विक्स आपका बढ़ने लग जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है विक्स आपका स्टेबल है। दूसरी जो यहाँ पर कंडीशन आएगी, अगर बड़ी बार्स बननी है तो आपको क्या बनना है, ट्रैप बनना है। और ट्रैप वाला कंडीशन मैंने आपको दिखाया चार्ट के अंदर कैसे ट्रैप बनता है, ठीक है। तो ये बिग बार बेसिकली अगर मार्केट नॉर्मली बिहेव कर रहा है, इट्स गुड। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो वहां पर आपको काफी ज्यादा बड़ी बार्स मिलेंगी, ठीक है। तो अगर विक्स इस रेंज में है 13, 14, 12, 11 की रेंज में है जैसा भी चल रहा है और वहां पर आपको बड़ी बड़ी बार्स दिख रही हैं, आपने उस बड़ी बार्स की डायरेक्शन में ट्रेड लेके नहीं जाना है। ट्रेड लेके जाओगे आपके साथ क्या हो सकता है वो आपको प्रीमियम ने दिखा दिया है कि भैया ये हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बताता हूं कि बड़ी बार्स कब बने तो कब हम लेके जाना चाहिए आपको, कि भाई नॉर्मल में तो बड़ी बार्स बनती भी, और मार्केट में जब बड़ी बार्स हमने देखा है जब बनती है तो बहुत बड़ा अच्छा ट्रेंड आता है। आपने जैसे इलेक्शन के टाइम में देखा हो बहुत बड़ा क्रैश आया था, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दूसरी हमारी कंडीशन है वो ये है कि आपको वहां पर भी विक्स को देखना है, ठीक है। विक्स को देखना है, विक्स आपका चल रहा है 16, 17, ठीक है, 18, 19, 20 इस रेंज में विक्स चल रहा है। मींस मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में, मार्केट वॉलेटाइल है, वो दिखा रहा है। मार्केट क्या, इंडेक्स आपका वॉलेटाइल है। जब इंडेक्स वॉलेटाइल है आपके प्रीमियम्स भी आपको महंगे मिलेंगे और कैंडल्स भी आपको बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स। अब यहाँ पर अगर आपको बड़ी कैंडल्स मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी कैंडल्स का लॉजिक बनता है कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी बिग कैंडल बननी है, क्योंकि ऑलरेडी वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पर कैंडल्स बड़ी बननी है तो इन कैंडल्स के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझो। लेकिन ये बड़ी कैंडल्स होती है, इनके प्रीमियम्स हाई होते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक ही चीज होती है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो लो होगी, स्मॉल क्वांटिटी में काम करो, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। अब ऐसी अगर बड़ी कैंडल बनी भी है, ऐसी एक और बड़ी भी बन जाएगी, लेकिन ऐसी एक और बड़ी आपको इसको इनकल्फ करके नीचे भी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो यह ऐसे मार्केट में इन बिग बार्स, इन बड़ी कैंडल्स के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे बड़ी अगर आपका जो विक्स चल रहा है 13, 14 मतलब 16, 18, 20 के बीच विक्स चल रहा है, तब यहाँ पर हमारी ये जो बड़ी कैंडल्स है हमको डायरेक्शन दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट ही बता रहा है कि वॉलेटाइल है। तो आपको एक इस बड़ी कैंडल के बाद भी एक रनिंग फॉलो अप कैंडल बहुत अच्छी मिल सकती है ना। अब ये क्या बताएगा, ये इस यहाँ ऐसे विक्स में आपको जो बड़ी कैंडल आपको क्या बताएगी, सेलिंग दिखाएगी या बाइंग दिखाएगी, मतलब ठीक है, पैनिक दिखाएगी, है ना। पैनिक मार्केट क्योंकि वोलेटाइल अनस्टेबल है, तो पैनिक कैंडल्स जब भी आते हैं तो इस तरीके की आपको कैंडल्स मिलती है, फॉलो अप काफी अच्छा मिलता है। और इन कैंडल्स का जो वो होता है ना, मतलब कितने पॉइंट की, बहुत बड़े बड़े पॉइंट की कैंडल मिलती है। अगर आप देखोगे जब अभी बीच में इलेक्शन का क्रैश हुआ था तो आपको कितनी बड़ी पॉइंट्स की कैंडल मिली थी, 200, 300, 400, 500 पॉइंट की एक कैंडल आ रही थी, है ना। और प्रीमियम्स भी वहीं ऐसे ही मूव कर रहे थे। प्रीमियम्स जो 10-10, 20-20 रुपए के आउट ऑफ द मनी 50-50 रुपए के प्रीमियम थे, वो सीधे 1500 पे ट्रेड कर रहे थे, है ना। उनके अंदर भी इतनी बड़ी मूवमेंट आए थे, लेकिन वहां पर जो इतनी बड़ी कैंडल्स बन रही थी वो फॉलो अप दे रही थी, क्योंकि विक्स वहां पर था। विक्स बता रहा कि मार्केट में ऐसी कैंडल्स आ सकती है ना। और यहां पर जो आपका ट्रैप है ना वो कम बनता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पैनिक मार्केट ऑलरेडी एक बड़े वॉलेटाइल मूव में, तो वहां पर ट्रैप बहुत कम बनते हैं। ट्रैप सबसे ज्यादा बनते हैं यहाँ पे जब मार्केट रेंज बाउंड होता है या मार्केट स्टेबल कंडीशन होता है, वहां पर सबसे ज्यादा ट्रैप बनते हैं, क्योंकि जब स्टॉप लॉसेस खाएगा तभी वो नेक्स्ट टारगेट देगा, तभी वो नेक्स्ट कोई मूवमेंट देगा। लेकिन जहां पर पैनिक होगा तो हल्का सा भी पैनिक सिनेरियो बना, लोग बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है। तभी आपने देखा हो प्रीमियम्स काफी ज्यादा हाई रहते हैं, वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा बड़ी रहती है। ओके, अब मैं आपको क्या हमारा जो थोड़ा सा इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास कितनी भी, जब भी जितनी बार भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, इतने कितने बुरी तरीके से ट्रैप किया है, उसको समझने के लिए मुझे सेंसेक्स का ही मैं चार्ट खोलता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स में बहुत बारी चीजें मैंने देखी हुई है ना। ये आपको फॉलो अप कैंडल नहीं देता है नीचे, आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। जैसे ये है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनना था, बड़ी कैंडल से सपोर्ट के आसपास आ गया, यहाँ पे हमको अगर प्राइस रुक गया, सपोज करो प्राइस बहुत बड़ी कैंडल आई है, रुकना नहीं चाहिए। अगर मार्केट स्टेबल है और प्राइस बड़ी कैंडल है और प्राइस क्या है, रुक गया एक जगह पे, एक रेंज में रुक गया, होल्ड कर गया, यहाँ पे देखो कितनी देर, तो इट मींस आपको अब वहां से डाउन साइड का ट्रेड तो प्रेडिक्ट करना ही नहीं है, डाउन साइड का ट्रेड तो बनाना ही नहीं है। आपको ये देखना कि आप सपोर्ट भी है, प्राइस आके रुक भी गया, आपको रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करना और रिवर्सल ही हुआ है वहां से, ठीक है। और दूसरी देखो यहाँ पर भी, ये भी एक काफी बड़ी बात है। अगर आप देखो ओपन हुआ बड़ी बात है, उसके बाद भी कुछ खास मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि यहाँ तक सपोर्ट एरिया के पास था तो जगह थी, यहाँ तक तभी आया, अदरवाइज इसने पूरा रेंज में कर दिया, और रेंज में कर दिया तो प्रीमियम आपको पता ही क्या हुए होंगे, ठीक है। और कहीं पर अगर स्टेबल मार्केट में मेरे को बिग बार दिखती है तो वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जितनी बार भी बड़ी कैंडल्स बनी ना,
ये देखो ये बड़ी कैंडल है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बड़ी कैंडल के बाद क्या कहोगे आप इस मोमेंटम, यहाँ से था, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसने कैंडल बनाई, ओपन हुआ, पूरी बड़ी बार दे दी इसने, यहाँ तक पुल बैक दे दिया, यहीं तक कोई मूवमेंट ही नहीं आई। इसको कोई मूवमेंट कहोगे आप, नहीं। लेकिन ये स्टडी मूवमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रीमियम के अंदर मूवमेंट आया, यहाँ पे एक बिग बार बनी है, ये एक स्टडी मूवमेंट, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर सपोर्ट एरिया के आसपास ने ट्रैप किया, तो एक अच्छा मतलब एक रियल मोमेंटम है, ठीक है। और अगर आपको और दिखाओ बिग बार, तो ये देखो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार, बड़ी बार बनी है, यहाँ से सीधी इतनी बड़ी बार, क्या मोमेंटम आया, कुछ भी मोमेंटम नहीं आया। तो ये बेसिकली जो इतनी बड़ी बार्स होती है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैंडल्स होती है, जो टू बिग बार्स होती है, ये ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज अ ट्रैप, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको ट्रैप देगा। ये 3 बजे के बाद का मोमेंटम, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास मोमेंटम आया होगा, क्योंकि जैसे मैं प्रीमियम को समझ सकता हूँ उस हिसाब से मेरे को कोई इसमें खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ओके। और मैं पीछे चलता हूँ स्टेबल मार्केट के अंदर बिग बार, ये देखो यहाँ पर भी आया, कितनी बड़ी कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल है, क्या हुआ उसके बाद, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ट्रैप बनाया, सिर्फ फंसाने के लिए आपको किया गया और कुछ भी नहीं। जो इतनी बड़ी बार को लेकर क्या किया गया, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि पुल बैक आया, बहुत भयंकर बार आई, नीचे तक आया, और अगले दिन क्या कर दिया मार्केट ने, गैप अप ओपन कर दिया। सो ऑलवेज फोकस की जो इतनी बड़ी बार्स बनती हैं, इन बड़ी बार्स में कभी भी एंटर मत करना, आपसे मिस हो जाएगा कोई भी ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी बार में एंट्री करोगे तो आपको मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हो, और खासकर सेंसेक्स के अंदर तो आपको ये ऑब्वियसली दिखेगा। यहाँ पर भी देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार है, ये देखो ये कितनी बड़ी सी बार बनी है, क्या है, कुछ फॉलोअप आया, बट यहाँ पर सपोर्ट है, जगह ही नहीं, आप किस कैंडल में घुसोगे। नॉर्मल सी बात, इसी कैंडल, इस बड़ी कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल में आपकी एंट्री होगी, लेकिन कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या बना, कुल मिला के साइडवेज रेंज ट्रैप कर दिया, पूरा का पूरा प्रीमियम खा दिया, ठीक है। और पीछे चले जाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार्स कहीं पर अगर आपको दिखती है, ठीक है, ये तो आपका एक ORB सेटअप था कि यार मार्केट एक अच्छा खासा रेंज में, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, इसको हम ब्रेकआउट करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार्स नहीं। ये देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार्स नॉर्मली यहाँ से बिहेव कर रहा है, यहाँ से काफी अच्छा प्राइस फॉल किया, तो ये एक स्टडी मूवमेंट है, इसको हम स्टडी मूवमेंट कहेंगे टारगेट तक। लेकिन ये जो बार है ना, जिसने इस बार को देख के डाउन साइड का ट्रेड प्रिडिक्ट किया, इस बार को देख के डाउन साइड का ट्रेड बनाया, वो फंसेगा मार्केट में। क्या हुआ है, सीधा पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया। तो ये क्या है, ये नॉर्मल मार्केट से, नॉर्मल बार से, नॉर्मल कैंडल से अगर बड़ी कैंडल सडन आपको देखने को मिल जाती है, तो वो आपको बहुत बड़ा ट्रैप है, वो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब पैनिक देती है। और खासकर अगर आपका विक्स 13-14 चल रहा है और आप उसमें आपको डाउन साइड की कोई कैंडल इतनी बड़ी दिख रही है, तो वहां पर जब तक कोई पैनिक न्यूज ना हो, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो, तब तक आपने किसी भी ट्रेड को एंटर बनाने के लिए, किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के लिए नहीं जाना। यहाँ पे देखो एक और मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, अच्छे खासे एक ट्रेंड चल रहा है हमारा, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार इसने दे दी डाउन साइड में। मींस बुलिश मार्केट में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अंगेज द डायरेक्शन इतना बड़ा बार आना है, अपने आप में ट्रैप होता है। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम एक चीज देखी होगी, मार्केट का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कैंडल इतनी बड़ी आई है डाउन साइड में कि लोगों को यहाँ पर डाउन साइड का एंट्री करवा दी है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। सो ये जो कैंडल्स है ना, इस कैंडल से हमेशा बच के रहना, इन कैंडल्स के अंदर कभी भी ट्रेड मत करना। अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो इतनी बड़ी टू बिग बार्स होती हैं, ये दीज आर ऑलवेज डेंजरस फॉर एन ऑप्शन बायर, ठीक है। स्टडी एंड डिसेंट बार क्या होती है, उसके लिए मुझे मिड कैप के मैं चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर आपको डिसेंट बार दिख जाएंगी, ठीक है, और ये प्रीमियम के अंदर भी दिख जाएगा, लेकिन टू बिग बार यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं फंसाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे आपको मिड कैप का चार्ट लगाता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी आप एक चीज देख रहे हो, ये स्टडी बार्स है, मतलब एक डिसेंट बार्स आपको देखनी है, ये हैं डिसेंट बार्स, डिसेंट बार्स, डिसेंट बार। जब भी टू बिग बार करनी है, कहीं ना कहीं आदमी फंसा है, ये डिसेंट बार्स है। यहाँ पर हर जगह पे एक बिग बार के अंदर मेरे को मोमेंटम अच्छा खासा दिखा है, जैसे यहाँ पे कल इसका एक्सपायरी भी था, क्योंकि मंडे को मार्केट ऑफ है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्सपायरी था, ओके। तो यहाँ पर मेरे को काफी अच्छे बार्स दिखे हैं, है ना, और प्रीमियम्स के अंदर ही मुझे काफी डिसेंट बार दिखे। यहाँ पे बिग बार बना, ये आपका बिग बार बना, ये 9 EMA के आसपास एक बिग बार बना है, और काफी अच्छा डायरेक्शन में साइड ब्रेकआउट देते हुए इसने हाई टच किया। ये देखो यहाँ पे एक बिग बार बना है, यहाँ पे एक बिग बार बना है, लेकिन जहां पे मार्केट स्टेबल है, ठीक है, विक्स 13-14 के आसपास चल रहा है, स्टेबल मार्केट दिखा रहा है, और लेकिन हमें डाउन साइड में पहली कैंडल मिल गई इतनी बड़ी, तो लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड भरा। और मैक्सिमम लॉसेस कब होते हैं, जब आप अंग्रेज मार्केट बुलिश चल रहा हो, आप बेयरिश ट्रेड होल्ड करके बैठे हो, तब सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। उसी दिन देखना मार्केट सबसे बड़ी रैली दे रहा होता है नहीं। और इस कैंडल को देख के भरे लोगों ने, और क्या है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल है, मींस ये एक ऐसी कैंडल है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसे कोई लॉजिक नहीं बनता है। और वो उसके बाद क्या हुआ, पूरा मार्केट रेंज में फंसा, ट्रैप किया, जितने लोग निकल रहे थे निकल गए, जो नहीं निकला उनके स्टॉप लॉस खा के कितने तेजी से ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये सब एबनॉर्मल्स बात होती है ना। आप अगर आप ये भी देखोगे तो यहाँ पर हमको कुछ फॉलोअप मिला, बट इसमें कुछ खास फॉलोअप हमें नहीं मिला, बहुत तेजी से ट्रैप हुआ है, देखो, ठीक है। प्राइस नीचे आया,
है ना। यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत सही मूवमेंट है। इसके बाद रेंज बनाया इसने, इस लो तक का हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन इसने इस लो को एक बड़ी कैंडल से तोड़ा, बट इसमें कोई भी ऐसा कुछ खास मोमेंटम मुझे देखा नहीं कि मेरे को एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि पुल बैक नहीं आया। और पुल बैक, जो लोग पुल बैक पे वेट करते हैं उन लोगों ने इसमें एंट्री नहीं की होगी, क्योंकि इसने पुल बैक दिया एक बड़ी सी कैंडल के साथ, इसने खत्म कर दिया। तो जो लोग इसमें डाउन साइड की ट्रेड बना के गए होंगे, जिन लोगों को भी इतनी बड़ी बात को दिखा के फोमो क्रिएट करवाएगा, डाउन साइड का ट्रेड दिखाया गया, उन लोगों को लास्ट में क्या कर दिया, जीरो कर दिया, फंसा दिया पूरा। सो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपको टू बिग बार दिखती है, एक होता है बिग बार, नॉर्मल बिग बार आपको अगर दिखता है, ठीक है, लेकिन एक होता है टू बिग, तो वहां पे आपको कभी भी ट्रेड लेके नहीं जाना है, वरना आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। क्योंकि ये जो टू बिग बार्स होती हैं, ये आपके अंदर फोमो क्रिएट करवाती है ना, आपको क्या करती है, ट्रैप करने का काम करती है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कुछ चीजें आपको दिखेंगी। ये स्टेबल मार्केट के अंदर मार्केट विक्स आपका लोअर चल रहा है, और टू बिग बार जहां पर भी बननी है, देखो यहाँ पर भी बनी कहीं पे, ये बहुत बड़ी कैंडल से बनी, इसने लास्ट में ट्रैप ही किया। ओके, यहाँ पर भी बनी, कुछ मोमेंटम खास आया नहीं, ठीक है, यहाँ पर बनी, ये देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। इसमें मैंने मेरा आई थिंक ट्रेड बना था, मैंने स्टॉप लॉस भी किया था। हाँ, ये देखो लाइव एग्जाम्पल है, ये मेरा ट्रेड है और उसमें आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ था। और कैसे गया हुआ था, एक बड़ी सी बात आई, मैं घुस गया, यहाँ पर मेरी एंट्री बन गया, और इसने पूरा का पूरा प्रीमियम ऑलमोस्ट 40 पर प्रीमियम गया था, ये 40 से 15 आया इसका प्रीमियम, ठीक है, 10 से 40 गया प्रीमियम, 40 से इसमें 15 आया था यहाँ तक मैं, और मैं तो अच्छा इस कैंडल में निकल गया था, यहाँ तक ये प्रीमियम 15 आया था। अब सोचो 40 से 15, तो कितना बड़ा इसने ट्रैप बनाया, कितने बड़े मतलब लोगों के स्टॉप लॉसेस का है, कितना बड़ा अकाउंट ब्लॉक किया लोगों का, जिसने 30-40 पे घुसे होंगे, 15 तक आया था, जिसने होल्ड किया, नहीं तो ऑलमोस्ट इसने क्या किया, एक बड़ी सी बार दी, क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसने कुछ यहाँ से पुल बैक से कुछ मूवमेंट दिया, ठीक है, ये स्टडी मूवमेंट है पुल बैक देने के बाद, बट ये जो फर्स्ट बार है, ये फर्स्ट बार क्या है, एक ट्रैप बार है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको इन सारी कैंडल्स से दूर रहना है, इन सारी कैंडल्स को समझ के चलना है मार्केट के अंदर, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कैंडल्स बनती है, बड़ी बार बनती है, वो आपको इनवाइट किया जाता है, वो आपको फोमो क्रिएट करा, उस कैंडल से आपको फोमो क्रिएट करवा जाएगी, कहीं ये ट्रेंड आपसे मिस ना हो जाए, वो आप बहुत अच्छी कैंडल गिर रही है, चलो एंट्री कर लेते हैं, यही थॉट आता है। और मार्केट चाहता है कि एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में यही थॉट पंच इन किया जाए, ताकि वो फोमो में आकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, कि कहीं मेरे ट्रेड से ट्रेड छूट ना जाए, एंट्री कर लेता हूं टाइम से, और इस फोमो में आकर क्या कर लेता है बंदा, ट्रेड में एंट्री कर लेता है। और मार्केट को वही चाहिए, ट्रेड में एंट्री करेगा, जैसी ऐसी एक बार आई वैसी ही उस बार को इनगल्फ करने के लिए आएगा प्रीमियम। और प्रीमियम भी आपका देखना, प्रीमियम भी उतनी तेजी से नीचे को गिरता है कि बंदे को समझने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि प्रीमियम रुकता ही नहीं है। अगर कोई भी बात अगर बड़ी सी आ रही, बड़ा सा प्रीमियम मूव किया, बड़ी सी कैंडल मूव की है, आपने देखा था सेंसेक्स का 200 से 400 गया, अब लोगों ने 400 पे एंट्री की, 450 भी गया, लोगों ने 450 पे एंट्री की है ना, उसने फोमो देखा, उसने कहा बहुत बड़ी कैंडल मिली, आज तो बहुत अच्छा मार्केट मूव करेगा, चलो इसमें बड़ा कैपिटल डाल देते हैं। या मेरा अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है, वैसे मैं 40-50 हजार से काम करता हूँ, आज 1 लाख डाल देता हूँ, बहुत बड़ा मूव दिख रहा है, पहली कैंडल आई है, क्या होगा, आप 1 लाख से ट्रेड डाल दोगे, लेकिन आपने देखा वही कैंडल पूरा इनगल्फ करेगा, रुका नहीं, कहीं पर प्रीमियम ने हॉल्ट नहीं किया। और प्रीमियम जहां पर रुकता नहीं है, वहां पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इस ट्रेड को मैं कट करूं या होल्ड करूं। ये रियलिटी है। आप लोग अगर इससे एग्री करते हो तो कमेंट करिए, जो बताना, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आया और तुरंत एक कैंडल ऊपर को इनगल्फ करेगी, तो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर वेट करते हैं कि यार ये कैंडल रुकेगा, होल्ड करेगा, रुकेगा, लेकिन वो रुकता नहीं है, आपका प्रीमियम काफी तेजी से फॉल करता है और आप उससे फंस जाते हो, क्योंकि आपको वो सिंगल रनिंग कैंडल ना आपको डिसीजन लेने में दिक्कत दे देती है कि भाई इस ट्रेड से मैं निकलूं या इस ट्रेड को होल्ड करूं, निकलूं, और इसी डिसीजन में, इसी डाउट में पूरा का पूरा आपका जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट क्या आपका ट्रेड है, बहुत बड़े लॉस में चले जाता है। सोचो जिसने 400 पर बाय किया, 200 का उसका कैंडल लो बन रहा है ना, उसके बाद भी प्रीमियम दुकानी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, तो उसका ऑलमोस्ट अकाउंट ही एक ही कैंडल में के ट्रेड में, एक फोमो के चक्कर में उसका अकाउंट 50% खाली हो गया। सो ऐसी बड़ी बार्स जब भी मार्केट के अंदर बनती है, और खासकर स्टेबल मार्केट में ऐसी बड़ी बार्स बनती है जिसके पीछे कोई लॉजिक या कोई रीजन नहीं होता है, तब आपको ऐसे कैंडल्स पर कभी भी एंट्री नहीं करनी है। आपने इसे रिवर्सल के लिए देखना कि आपने ये देखना है कि आप यहाँ पर ट्रैप कहाँ बनना है, कैसे ट्रैप बनना है, अगर किन लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया गया। और ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पर अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे वीडियो ले आऊंगा। आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, आप मेरे को बताओ, कमेंट करके जो बताना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या एसएमसी आप लिख दो, मैं आपके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे टॉपिक्स है। पूरा मार्केट सेम है ना, जैसे मैं यहाँ सपोर्ट एक्शन, प्राइस एक्शन पर काम कर रहा हूँ, एसएमसी भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसकी वर्डिंग्स अलग होती है ना, और नई नई वर्डिंग सब, तो लोगों को ऐसा लगता है कुछ नया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम है, लॉजिक ही सेम है, बट थोड़ा सा बताने का तरीका और समझने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी आज का जो वीडियो मैंने आपको बताया, क्या ये लॉजिकल वीडियो था, ये
बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। अब एक बार खुद जाके इन चार्ट्स को देखना, जब स्टेबल मार्केट चल रहा हो तब जब भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आती है क्या होता है उसके बाद आप खुद जाके देखना। कल भी आपने देखा सेंसेक्स की एक्सपायरी में, तो यही चीज मार्केट के अंदर होती है, वही चीज जो रियली में होता है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग टाइम अवेयर रहो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इन चीजों के बारे में पता रहे और आप एक टाइम के साथ एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। ठीक है, बाकी जो लोग लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं, लाइव मार्केट में मेरी एनालिसिस पर काम करना चाहते हैं, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, मेरी प्राइवेट कम्युनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी समझ में आया तो भाई कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।